इस वीडियो में हम पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में तारुफ हासिल करेंगे, जिसे हम उर्दू में मसला फीसागोरस भी कहते हैं। पाइथागोरियन को हम उर्दू में फीसागोरस भी कहते हैं। और ये मैथमेटिक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है। और ये सिर्फ इसका इस्तेमाल जो सिर्फ मैथ तक महदूद नहीं है, बल्कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स, हत्ता के कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी तक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और मेरा ख्याल ये है कि बहुत सही वक्त है कि ये हम इसके बारे में कुछ समझ लें। तो ये एक मेरे पास मुसल्लस है, एक यानी कि ट्रायंगल है, जिसका कि एक एंगल यानी एक जाविया 90 दर्जे का यानी 90 डिग्री का है, जिसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का है, 90 दर्जे का है, और इसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो मैं लिख भी दूं, ज़रा दूसरा रंग इस्तेमाल कर लूं, तो ये जो एंगल है ये जाविया है 90 दर्जे का यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल है, और इसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। और इसीलिए हम ऐसी किसी भी ट्रायंगल को या तो हम राइट ट्रायंगल कहेंगे या हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे। और उर्दू में इसका नाम है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। 90 दर्जे को आप राइट एंगल इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में आप इसको कायमतुज़्ज़ाविया कहते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है, जिसको आप इंग्लिश में बाज़ दफ़ा राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। तो अब इसमें ये हम देख सकते हैं कि एक एंगल जो है वो 90 दर्जे का है, और इसमें जो सबसे लंबी साइड होती है, जो कि 90 दर्जे के जाविये के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पर ये वाली जो साइड होगी, ये जिसको मैं गुलाबी रंग में रंग रहा हूँ, इस साइड को हम कहते हैं ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। और ये सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लंबा जिला होता है, और इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि ये लफ्ज़ ऐसा है जब आपको बार बार इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो ये जो साइड है, अब मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ कि जिसमें हम हाइपोटेन्यूज शनाख्त करने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा बेहतर कर दूँ। ये एक और ट्रायंगल मेरे सामने मौजूद है। इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का है, और इसके सामने वाला जो एंगल है ये वाला, ये एंगल, ये जाविया जो है, सॉरी, ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, क्योंकि ये सबसे लंबी साइड है। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल मैं ये चाहता हूं कि हम हाइपोटेन्यूज की शनाख्त आसानी से कर सकें। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्रीज का एंगल है, और इसके अपोजिट वाली जो साइड है, ये जो साइड है इसकी तरफ तीर का निशान जा रहा है, ये साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो इस तरीके से हमें जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल दी गई होगी, तो एक बात तय हो जाती है कि जो 90 दर्जे के 90 डिग्रीज के सामने वाला जो एंगल है वो हाइपोटेन्यूज होगा। और अब हम पाइथागोरियन थ्योरम पे कुछ काम करने जाते हैं। तो ये सबसे लंबी साइड को मैंने कहा कि ये सी है, और बाकी की जो दो छोटी साइड्स हैं उनमें से एक को मैं कहूंगा कि ये ए है, और दूसरी छोटी साइड को मैं कहूंगा कि ये बी है। तो पाइथागोरियन थ्योरम हमें ये बताता है कि ए स्क्वायर्ड यानी कि इसकी लंबाई, इस साइड एक पहली वाली छोटी साइड की लंबाई प्लस दूसरी छोटी साइड की लंबाई बराबर होती है इसका स्क्वायर्ड, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लंबाई के स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल बना रहा हूं, और इसमें ये मेरे पास 90 डिग्रीज का एंगल है। ये जो एक साइड मुझे दी गई है, ये छोटी साइड, मुझसे कहा जा रहा है कि ये इसकी लंबाई 3 है, दूसरी साइड की लंबाई 4 है, और मुझे मालूम करनी है इसमें ये इस वाली साइड की लंबाई। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो साइड हमें मालूम करनी है वो हाइपोटेन्यूज है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें यह देखना होगा कि जिस साइड की हम बात कर रहे हैं वो सबसे लंबी है या छोटी साइड्स में से कोई सी एक है। तो ये जो साइड है आप देख सकते हैं, ये जिसको मैं भी रंग रहा हूं, ये 90 डिग्रीज वाले एंगल के बिल्कुल सामने है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये सबसे लंबा है। ये हमारे पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक जो अभी हमने लिखा है, ये सी, इसकी लेंथ जो है वो सी के बराबर होगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का जो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस यानी कि पहली छोटी साइड फिर दूसरी छोटी साइड का लंबाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि हमें नहीं मालूम, और यही हमें मालूम करना है। तो
अब मैं इसको हल करने की कोशिश करूंगा। 4 का स्क्वायर 4 जमा 4 ज़रब 4 16। इसी तरीके से 3 का मुरब्बा या 3 स्क्वायर्ड ये होगा 3 टाइम्स 3 यानी कि 3 3 9, ये बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर्ड के। याद रखिए ये सी स्क्वायर्ड के बराबर है। तो 16 जमा 9 हो जाएगा 25, तो 25 बराबर होगा सी स्क्वायर्ड के। अब मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट लूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने की सूरत में एक माइनस होता है एक प्लस होता है। लेकिन यहाँ मुझे क्योंकि मैं लंबाई की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं सिर्फ मुस्बत या पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूंगा, या यूं कहिए कि प्रिंसिपल रूट लूंगा दोनों तरफ का। तो 25 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट जो है वो 5 होगा। तो सी की जो लंबाई है वो हमें पता चल गया कि ये 5 है। तो ये 3 4 5 ये क्लासिकल पाइथागोरियन ट्राइंगल बन गई है। तो इस तरीके से हमने एक साइड मालूम करी, लेकिन हम सिर्फ हाइपोटेन्यूज ही मालूम नहीं कर सकते, बल्कि हम दूसरी अननोन साइड्स भी मालूम कर सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से। मसलन ये मेरे सामने एक और राइट ट्राइंगल है, ये कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड किस्म की बना रहा हूं मैं और ये इसमें मुझे ये बताया गया है कि इस साइड की लंबाई जो है वो 12 है, इस साइड की लंबाई 6 है, और जो तीसरी साइड है उसकी लंबाई मुझे मालूम करनी है। मुझे इस वाली साइड की लंबाई मालूम करनी है। अब आप गौर से देखिए एक बार फिर कि 90 डिग्रीज के यानी कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये राइट एंगल और ये इसके सामने वाली साइड जो कि सबसे लंबी साइड है, ये 12 वाली जो साइड है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और 6 जो है पहली छोटी साइड है, और बाकी जो क्वेश्चन मार्क वाली वो दूसरी छोटी साइड है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पाइथागोरियन थ्योरम। इसको मैं अप्लाई करूंगा तो c तो मुझे पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है यानी कि सी स्क्वायर, तो ये 12 जो है ये असल में c है, और मैं ये फर्ज करता हूं कि ये जो है इन दोनों में से कोई एक, चलिए मैं ये कहता हूं कि ये a जो है इसकी लेंथ 6 है, इसको एक छोटी साइड को मैंने a तस्वुर कर लिया, और b जो है क्वेश्चन मार्क वाली साइड है, यानी वो साइड जिसकी लंबाई मुझे मालूम करनी है। तो अब हम पाइथागोरियन थ्योरम या मसला फिसागोरस इस पर अप्लाई करने जाएंगे। तो 6 स्क्वायर्ड प्लस b मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको मैं लिखूंगा b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 12, ये c की लेंथ तो 12 का स्क्वायर्ड 12 स्क्वायर्ड 12 का मुरब्बा। तो अब b स्क्वायर्ड हमें नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, यहां पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जनाब ये पिछले में हमने c मालूम किया था, और अब हम b मालूम करेंगे। तो b मालूम करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, दोबारा से तरतीब देना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और b स्क्वायर अभी हमें नहीं मालूम, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 को अगर आप 12 से ज़रब दें तो 144 आपको हासिल होगा। अब इन यहां से मैं दोनों तरफ से 36 36 को माइनस कर दूंगा, तो यहां से 36 36 सिफर हो जाएगा, यानी कि कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। 144 में से अगर मैं 36 निकालूं तो ये b स्क्वायर्ड हो जाएगा मेरे पास। 144 में से 36 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 108। 108 मेरे पास आएगा। अब मैं देख लूं जरा दिमाग में हिसाब लगा लूं कि ये सही है या नहीं। हाँ, ये 108 के ही बराबर होगा। तो ये जो नंबर है ये 108, यानी ये b स्क्वायर्ड की वैल्यू है। अब b स्क्वायर मुझे तो b की लेंथ चाहिए, तो b इसके लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो b बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 108। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई और कर दूं, सादा कर दूं। तो मैं 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन का अमल इस पर करूंगा, ताकि ये जो रेडिकल है ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है सिंप्लीफाई हो। तो 108 को मैं कह सकता हूं कि 2 ज़रब 54 जो है वो 108 होता है। 2 ज़रब 54 108, और 54 को मैं कह सकता हूं तो 2 ज़रब 27 के बराबर होता है। 27 को मैं कह सकता हूं कि ये 3 ज़रब 9 के बराबर हो सकता है, हो सकता है नहीं होता है। और इस तरह से मेरे पास ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, मैंने ये इसको भी मैं 9 जो है वो 3 ज़रब 3 के बराबर होता है। अब ये मेरी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स मौजूद हैं जिन्हें मैं अलग कर सकता हूं, इस रेडिकल को सिंप्लीफाई कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए। तो 2 ज़रब ये इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स
3 टाइम्स 3 और एक और स्क्वायर रूट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 3 को, इसको मैं अलग ले गया। क्यों अलग ले गया? इसलिए कि ये 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 9 चौक 36। आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं, आपको कागज पे करने की भी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार आपको पाइथागोरन थ्योरम जब भी आपके सामने आएगा जरूरत पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाय 3, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। तो ये लेंथ किसकी है? ये लेंथ है बी की। ये बी की जो लंबाई मेरे पास आई है, ये आई है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि 3 जो है 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 6 से ये साइड की लंबाई कुछ ज्यादा होगी। और हमने इस तरीके से अपना काम कर लिया और जो अननोन साइड थी वो मालूम कर लिया।